नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 60 जीके जीएस क्वेश्चन जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है जी दोस्तों? तो 7,516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है जी दोस्तों? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जी दोस्तों। इसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता था। श्री कृष्ण सिन्हा ने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है जी दोस्तों? तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मढेरा किस राज्य में स्थित है जी दोस्तों? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 इंच इन भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है जी दोस्तों? कर्क रेखा 23 डिग्री 30 इंच भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जी दोस्तों। कुछ इसका कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य में लोक चित्रकला है जी दोस्तों? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य लोक चित्रकला है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है जी दोस्तों? कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार 6ठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है जी दोस्तों? तो इंदौर ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था जी दोस्तों? तो 1918 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी जी दोस्तों? निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो जे चैडविक ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जे चैडविक जी दोस्तों। जे चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चैडविक को 1935 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जी दोस्तों? तो गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
धीनोधर एक पर्यटक हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान है। गुजरात की अन्य पहाड़ियाँ चोटीला, पावगढ़, पलिताना, सपुतारा, गिरनार, बरादो, गबर, ये सब गुजरात की पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? जी दोस्तों, तो थेलोफाइटा को ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थेलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी दोस्तों, बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनकी सामाजिक समस्या है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता। इनकी पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। दोस्तों, बी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 1, 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सितार के उस्ताद, सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, भारत में सितार के उस्ताद, सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित रविशंकर को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित किन राज्यों तक ही कर्नाटिक संगीत समिति सीमित है? जी दोस्तों, निम्नलिखित में से किन राज्यों तक कर्नाटिक संगीत सीमित है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? दोस्तों, तो अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोप के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? तो विप्रो ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? जी दोस्तों, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? जी दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? जी दोस्तों, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो 2015 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? जी दोस्तों, तो नोस्ट्रो खाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नोस्ट्रो खाता। यह एक घरेलू बैंक द्वारा किसी विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में रखा गया खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया? जी दोस्तों, तो 2010 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2025 की स्थिति में अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है?
दोस्तों तो बिहार राज्य है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। किस भारतीय स्वतंत्र सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? जो दोस्तों किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबल शांति पुरस्कार किसे मिला था? जी दोस्तों तो नेल्सन मंडेला को मिला था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया? जी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? तो कमला हैरिस ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? जो दोस्तों भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का वस्तुकार था? तो APJ अब्दुल कलाम थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? जी दोस्तों फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो सेम मानेकशा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेम मानेकशा। सेम मानेकशा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष थे दोस्तों। फील्ड मार्शल एक 5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है और भारतीय सेना में सर्वोच्च परेड रैंक है। क्वेश्चन नंबर 31। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमानवाहक पोत सौंपा गया था? जी दोस्तों तो INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, INS विक्रांत। INS के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत और भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है। INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना स्टेशन है। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमानवाहक और युद्धपोत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, NCRB का पूर्ण रूप क्या है? जी दोस्तों NCRB का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यौरा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का क्रियान्वयन करने वाले संस्थान का नाम क्या है? दोस्तों तो NHA जी दोस्तों NHA, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, NHA। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 34। गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? दोस्तों तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? दोस्तों दक्षिण में
छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? जी दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी दोस्तों, तो प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? जो दोस्तों, तो बनास नदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? जो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? जी दोस्तों, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कर्नाटक राज्य में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्नाटक। दोस्तों, महानदी के बारे में जान लेते हैं। महानदी बेसिन का विस्तार कर्नाटक राज्य में नहीं है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे हिस्सों तक फैला हुआ है। महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ के पास सिहावा से निकलती है। शिवनाथ नदी महानदी को सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है। जी दोस्तों, गंगा नदी भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? जी दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण, श्रीनगर ज्वेल्स के नाम से भी जाना जाता है? जो दोस्तों, तो डल झील को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड को सबसे ऊंचा शिखर है? जो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो पारसनाथ झील। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पारसनाथ झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटिया से जोड़ता है? जी दोस्तों, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटिया से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। उत्तरी गोलार्ध को उच्च अक्षांशों 50 डिग्री 70 डिग्री में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, तो टेगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष है? जी दोस्तों, तो मैंग्रोव वन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैंग्रोव वन। दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? जो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 29 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? जी दोस्तों, तो एशियाई भैंस है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एशियाई भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? जी दोस्तों, तो निकोबारी कबूतर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निकोबारी कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काईगोम्पा किस राज्य में संघराज्य क्षेत्र में स्थित है? जी दोस्तों, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काईगोम्पा किस राज्य में संघराज्य क्षेत्र में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? जी दोस्तों, तो उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? जी दोस्तों, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? तो हिंदुस्तानी गायन संगीत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिंदुस्तानी गायन संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? जो दोस्तों, तो नृत्य की फ्यूजन शैली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नृत्य की फ्यूजन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? जी दोस्तों, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो उत्तर भारत का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है, जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? दोस्तों, तो केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्य में गर्दन सिर से जुड़ी होती है? जी दोस्तों, तो मुख्य जोड़ से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? जी दोस्तों, तो हेपेटाइटिस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? जी दोस्तों, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? तो एडिज मच्छर के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एडिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे दूध या मट्ठा में पाया जाता है? जो दोस्तों, तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? जो दोस्तों, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? तो लाल रंग में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल।